बीमा का तीसरा उपयोग विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जैसे फिजिक्स का कोई भी फार्मूला हो, F=ma, V=U+AP, इस तरह के फार्मूले को सिद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल V, माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करती है। बीमी विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। कह रहा है जो ध्वनि की चाल है V, प्रत्यास्था E और घनत्व D पर निर्भर करती है। तो सॉल्यूशन देखो, V निर्भर करता है E पर, D पर। माना E पर बीमा की A घात है तथा D पर B घात है। ऐसे A B C D क्रम से घात मानेंगे। अब V प्रोपोर्शनल टू E पर A घात, D पर B घात। तो V=K E पर A घात, D पर B घात। यह हो गया समीकरण नंबर 1, जहाँ K एक बीमाहीन नियतांक है। मतलब K अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, अब बीमा लिखेंगे तो वेग V है, V की बीमा होती है LT पर -1 इक्वल टू K की बीमा नहीं होती है, E प्रत्यास्था गुणांक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा होती है m L पर -1 T पर -2 पूरे पर A घात। D घनत्व है, घनत्व की बीमा होती है m L पर -3 घात। अब पूरे पर कितना हो जाएगा, B घात। अब राइट हैंड साइड में m है, L है, T है, तीनों है। लेफ्ट में केवल L और T है, इसे लेफ्ट में m से गुणा कर लेंगे तो m पर 0 घात ले लेंगे। तो m पर 0 घात का मतलब हो जाएगा 1। तो m पर 0 L T पर -1 इक्वल टू m पर A प्लस B घात। दोनों का आपस में गुणा कर लिए। फिर L पर -A -3B, T पर -2A। दोनों ओर की घातों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो जिस पर सबसे कम घात होता है उसकी तुलना सबसे पहले की जाती है। तो सबसे कम घात देखो T पर है, केवल A घात है, तो अब T पर -2A है और लेफ्ट में T पर -1 है, तो -2A इक्वल टू -1, तो A इक्वल टू 1/2। अब उसके बाद या तो m वाले घात की तुलना करें या तो L वाले घात की, क्योंकि m पर भी 2 घात है A और B, L पर भी 2 घात है A और B। तो m की तुलना की गई है, m पर A प्लस B है, लेफ्ट में m पर 0 है, तो A प्लस B इक्वल टू 0। A का मान 1/2 निकला है, तो 1/2 प्लस B इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू -1/2। अब यहाँ से स्मॉल a का मान निकल गया और b का मान निकल गया। यह दोनों मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो v इक्वल टू K E पर 1/2, D पर -1/2 इक्वल टू K E पर 1/2 अपान D पर 1/2 इक्वल टू K √E/D। परंतु प्रयोग के आधार पर K इक्वल टू 1 होता है, इसलिए V इक्वल टू √E/D। तो माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र होता है V इक्वल टू √E/D। यह डेरिवेशन हो गया।